हाय गाइस, जीनियस लेवल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप की ऑफिशियल एपीआई पैनल के बारे में। यहाँ पे मैं आपको ऑफिशियल एपीआई में जो आप पैनल यूज़ कर सकते हैं, जिसका यूज़ करके आप बल्क मैसेजिंग या फिर जिस भी तरह के आपको अपने बिजनेस रिलेटेड मैसेजेस करने हैं वो आप इजीली कर सकते हैं विदाउट गेटिंग बैन। देखिए, जो सॉफ्टवेयर जैसे डब्ल्यू सेंडर हो गया, व्हाट्सएप का क्लाउड सेंडर वजीपर हो गया, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप का बटन सेंडर भी है, अगर वो हो गया तो देखिए ये सब अनऑफिशियल एपीआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं और यहाँ पे ब्लॉकिंग के चांसेस रहते हैं। क्योंकि देखिए जो व्हाट्सएप है वो चाहता है कि उसका ऑफिशियल एपीआई सेल हो, अनऑफिशियल से उसको कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे ब्लॉकिंग के चांसेस रहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई टेम्पलेट अप्रूवल कुछ भी नहीं है, मतलब है ना। तो ये सब बोट की तरह प्रोग्राम है और यहाँ पे ब्लॉकिंग के चांसेस रहते हैं। तो बहुत लोगों की शिकायत ये है कि हमारे पर मैसेज की कॉस्ट भले ही हो लेकिन नंबर ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो उस केस में आप इस ऑफिशियल एपीआई पैनल का यूज कर सकते हैं और इसके यूज से आप विदाउट गेटिंग बैन बल्क मैसेजिंग कर सकते हैं, या फिर आपके बिजनेस की जो ट्रांजैक्शनल मैसेजेस हैं, प्रमोशनल मैसेजेस हैं, या फिर यूटिलिटी मैसेजेस हैं, उन सभी को आप सेंड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए ऑफिशियल एपीआई क्या है। देखिए, जो अभी हम डब्ल्यू सेंडर, बोट मास्टर या फिर बटन सेंडर, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, ये सब अनऑफिशियल है। मतलब अनऑफिशियल से मतलब आप समझ लीजिए अनऑफिशियल एंड ऑफिशियल। देखिए, व्हाट्सएप जो है, जो कंपनी व्हाट्सएप है, ये एक मतलब आपको एक मेथड प्रोवाइड करती है कि आप इस तरह के मैसेज सेंड कर सकते हो और वो अलाउ करती है। लेकिन एक ऐसा मेथड है जिसको वो अलाउ नहीं करती है। अनऑफिशियल एपीआई बेस्ड जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो सभी सॉफ्टवेयर ऐसे जो वो अलाउ नहीं करती है, क्योंकि वहां पे वो कोई मैसेज अप्रूवल नहीं मिलता, ऐसी बहुत सी चीजें वहां पे नहीं होती है। यहाँ पे ऑफिशियल एपीआई में क्या होता है कि जो मैसेज आपको बल्क में सेंड करना है एज ए प्रमोशनल मैसेज, तो यहाँ पे जो व्हाट्सएप है पहले आपसे वो मैसेज लेगा और उस मैसेज को वेरीफाई करेगा। अगर उसको लगता है कि आपका मैसेज ठीक है, आप किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, फिर मैसेज गलत नहीं है, एक जेन्युइन मैसेज है, तो उस केस में आपका जो टेम्पलेट रहेगा, जो मैसेज रहेगा, वो अप्रूव होगा और अप्रूव होने के बाद ही आप उसको सेंड कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर इस पैनल का आप यूज कैसे करेंगे। इस पैनल को यूज करने से पहले आपको व्हाट्सएप के मेटा प्रोग्राम से आपके फेसबुक अकाउंट को वेरीफाई कराना होगा और फेसबुक अकाउंट को वेरीफाई कराने के बाद आपका वहां पे क्रेडिट कार्ड लिंक होगा और उस क्रेडिट कार्ड का यूज करके ही आप बल्क में मैसेजेस कर सकते हैं। अब समझ लीजिए कि इसमें कॉस्टिंग क्या रहती है। यहाँ पे हर एक मैसेज की जो कॉस्ट रहती है वो 78 पैसा रहती है प्रमोशनल मैसेज। देखिए, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे कॉस्ट और देता हूँ। तो जो प्रमोशनल मैसेज रहते हैं प्रमोशनल मैसेज का 78 पैसा, 78 पैसा आपका पर मैसेज आता है, ठीक है। और यूटिलिटी मैसेज देखिए, यहाँ पे प्रमोशनल मैसेज का जो कॉस्ट रहता है वो 78 पैसा। प्रमोशनल मैसेज वो मैसेज जब आप अपने किसी बिजनेस प्रोडक्ट को या अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो उस केस में आपका 78 पैसा पर मैसेज का, ये पर मैसेज नहीं कह सकते, इसको कन्वर्सेशन कहते हैं, है ना। ये रहता है आपका कन्वर्सेशन, इसको पर मैसेज नहीं कहेंगे। कन्वर्सेशन का मतलब क्या रहता है वो भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने जस्ट अभी आपने किसी को मैसेज किया और जैसे आपका मैसेज जाएगा उसके बाद व्हाट्सएप पर एक तरह से विंडो ओपन हो जाती है चैटिंग के लिए, वो आप उसको छोड़ देते हैं। बस ये समझ लीजिए कि जैसे ही आप प्रमोशनल मैसेज किसी अननोन नंबर को भेजते हैं या नोन नंबर को भेजते हैं तो आपका मैसेज काउंट हो जाता है और जो 78 पैसा या फिर 12.5 पैसा है वो आपका 24 आवर के लिए कन्वर्सेशन काउंट होता है यहाँ पे। तो आप 24 आवर किसी भी क्लाइंट से किसी भी नंबर से बात करें उसका आपका 78 पैसा ही लगेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये जो पैसा है ये 78 पैसा ये कन्वर्सेशन का है, ना कि पर मैसेज का। मान लीजिए आपने अभी किसी को मैसेज किया तो 78 पैसा में 24 आवर आप कितनी भी उससे बातचीत कर सकते हो। मान लीजिए किसी क्लाइंट को आपने अपनी सर्विस के बारे में मैसेज किया और वो आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड है और उसके बाद वो आपसे बातचीत कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके हर मैसेज का पैसा कटेगा, ऐसा नहीं है। 24 आवर के लिए आपका इतना पैसा
कटेगा। ठीक है, ये कल ये आपका आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि मेटा वेरिफिकेशन जो पैनल रहता है वो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, लेकिन इस पैनल का यूज करने के लिए कुछ क्रेडेंशियल्स की जरूरत रहती है जो व्हाट्सएप मेटा आपको प्रोवाइड करता है, जैसे आपका टोकन हो गया, टोकन आईडी, फोन नंबर आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे मेटा वेरिफिकेशन सबसे पहले हमें कराना पड़ता है। अपने फेसबुक अकाउंट को मेटा वेरीफाई कराएंगे और उस अकाउंट को हम इन पैनल्स में यूज करेंगे। ये हमारा पैनल रहेगा, इस तरह का पैनल होगा, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे फेसबुक मेटा से वेरिफिकेशन के लिए आपको एक फ्रेश मोबाइल नंबर चाहिए। ये नंबर ध्यान रखना है कि जो फ्रेश नंबर रहेगा इसको आप मोबाइल में एज ए व्हाट्सएप पर रजिस्टर नहीं कर सकते। जो पैनल में लिंक हो जाएगा वो फिर मोबाइल में नहीं चलेगा, ये भी ध्यान रखना है। ये सिर्फ और सिर्फ पैनल में ही आप वहीं पे इसका देख पाएंगे कि क्या मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज जा रहा है, सब चीज़ें वहाँ पे आप देख पाओगे। ठीक है, अगर आप ऐसे नंबर को यूज करना चाहते हो जो पहले से व्हाट्सएप पर, तो आपको पहले वहां पे व्हाट्सएप अकाउंट को अपना डिलीट करना होगा। उसके बाद एज ए फ्रेश नंबर उसको आपको मेटा को प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, आपका बिजनेस का सर्टिफिकेट आपको नीड रहेगी इसकी। तो आपके पास में जीएसटी सर्टिफिकेट हो, और जीएसटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास में नहीं है तो एमएसएमई भी चलेगा। ठीक है, दूसरा यूटिलिटी बिल, आपके बिजनेस के नाम से ही कोई बिल भी यूटिलिटी बिल जाएगा, लाइक आपका वाटर बिल हो गया, या फिर फोन बिल हो गया, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इस तरह के बिजनेस के नाम से। दूसरा, आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए, वेबसाइट भी सेम बिजनेस के नाम से होनी, जो भी आपका बिजनेस है कुल मिलाकर के उसी बिजनेस नाम से आपकी सभी चीजें, सभी प्रूफ होने चाहिए। और इन सभी का यूज करके आप फेसबुक मेटा से अपने अकाउंट को वेरीफाई करा सकते हैं। इसमें 3 से 4 दिन का प्रोसेस ये रहता है, 3-4 दिन में आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। और उसके बाद आपको इस तरह का पैनल आपको मिलेगा, और इस पैनल का यूज करके आप मैसेजेस कर सकते हो। ये ध्यान रखना है कि जो पैसा कटेगा वो आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पे फेसबुक अकाउंट में लिंक होगा, और क्रेडिट कार्ड से ही आपका पैसा कटेगा। ठीक है, यहाँ इस पैनल में सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटी आपकी ये मिलेगी कि फेसबुक मेटा जो आपको वेरीफाई करता है वहाँ पे आपको टोकन मिलता है, और एक आपकी फ़ोन नंबर की एक आईडी मिलती है, और उसका यूज़ करके आप यहाँ से मैसेजेस कर सकते हो। चलिए मैं आपको पैनल दिखा दूँ। यहाँ ये एक नॉर्मली एक वेबसाइट की तरह होता है इस तरह से, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट का भी फॉर्म रहता है, और यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे। जैसे मैं लॉगिन करता हूँ एज ए डेमो यूज़र। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का पैनल आपको मिलेगा, और यहाँ पे आप देख क्या क्या कर सकते हो। डैशबोर्ड आपका रहेगा, डैशबोर्ड में टोटल कितने ग्रुप आपने बनाए हुए हैं, टोटल कितने कॉन्टैक्ट आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया मैसेज करने के लिए, टोटल कितने टेम्पलेट आपने बनाई है। ठीक है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखो तो QR कोड यहाँ पे आपको मिला है, फोन नंबर डज नॉट कॉन्फिग, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे किसी भी ऑफिशियल API के फोन नंबर को लिंक नहीं किया है। और इसी तरह व्हाट्सएप चैट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो भी आपकी चैट होगी वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी फ्रेश नंबर को किसी नंबर को पहले से व्हाट्सएप पे यूज करें तो उसको डिलीट करना होगा मेटा वेरीफाई कराने के लिए, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश नंबर की नीड रहती है। और फ्रेश नंबर जब आप यहाँ पे वेरीफाई करा लोगे तो उसको आप मोबाइल में यूज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। तो सभी चैट जो रहेगी एज ए मोबाइल आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद कैंपेन आपको रन करना है तो कैंपेन यहाँ से रन करेंगे, एक नया कैंपेन यहाँ से क्रिएट करेंगे, और यहाँ कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी यहाँ पे रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जिनको आपको मैसेज करना है उनकी आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट भी यहाँ पे बना के रखना है। नई कॉन्टैक्ट लिस्ट यहाँ पे अपलोड करना तो यहाँ से अपलोड भी कर पाएंगे, एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना तो यहाँ से क्रिएट भी कर पाएंगे। तो आपकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री सब कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी यहाँ पे रहेगी जिनको आपको मैसेजिंग करनी है। और यहाँ पे टेम्पलेट, देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि ऑफिशियल API में आपको टेम्पलेट को अप्रूव कराना पड़ता है। विदाउट अप्रूवल के आप बल्क मैसेज में किसी भी मैसेज को सेंड नहीं कर सकते। पहले आपको जो मैसेज आप सेंड करना चाहते हैं बल्क में उसको पहले मेटा से वेरीफाई कराना होगा, एज ए टेम्पलेट वेरीफाई होगी। टेम्पलेट वेरीफाई हो जाती है तभी आप उसको सेंड कर पाएंगे, अदरवाइज वो सेंड नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पे बोर्ड भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे बोर्ड चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई आपको हाई लिखता तो आपको उसको रिप्लाई में क्या सेंड करना है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। बोर्ड भी क्रिएट कर सकते हो। और ये भी ध्यान रखना है कि बोर्ड भी एज ए कन्वर्सेशन ही रहता है। जैसे कोई यूज़र आपको फर्स्ट टाइम मैसेज करेगा फिर आपकी साइड से मैसेज जाएगा तो उसके लिए भी आप बोर्ड क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे टीम मेंबर क्रिएट कर सकते हो। आपका सब्सक्रिप्शन का प्लान यहाँ पे दिखाई देगा, मैसेज लोग यहाँ पे दिखाई देंगे क्या क्या आपने मैसेज किया है। सेटिंग यहाँ पे रहेगी। तो
जो हमारी मेटा वेरीफाई जो हमें क्रेडेंशियल्स देगा, उन क्रेडेंशियल्स का यूज़ करके हम इस पैनल में आपका जो फेसबुक अकाउंट वेरीफाई रहेगा वो यहाँ पे आपका लिंक हो जाएगा। फिर लिंक होने के बाद आप इजीली यहाँ पे इसका यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए मेटा वेरीफाई व्हाट्सएप अकाउंट चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेटा वेरीफाई कैसे होगा, पूरा प्रोसेस क्या है, वो सब चीज़ें आपको मैं क्लियरली बता दूंगा। अगर आप भी विदाउट गेटिंग बैन बल्क मैसेजिंग करना चाहते हैं, बाकी मैंने कॉस्टिंग आपको बता दिया, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशंस मैंने आपको बता दिया, और बाकी अगर कोई भी डाउट आपको है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा।